मैं बप्पा रावल का वंशज आप सभी को नमन करता हूँ। बात ये कि राजपूत शब्द और अक्षत्रिय शब्द, इन दोनों शब्दों में से राजपूत शब्द कहीं तक नहीं टिकता भारतीय सनातन संस्कृति में, क्योंकि हमारे यहाँ अक्षत्रिय हुआ करता था, राजकुमार हुआ करता था। महिला यदि नारी राज करती थी, क्योंकि किया है, तो वो भी राजकुमारी हुआ करती थी। ये राजपूत शब्द कहीं ना कहीं ब्रिटिश राज में और मुगल काल में गढ़ा गया, बनाया गया। इसके अर्थ देखिए कितने कैसे कैसे अर्थ है। कोई समाज कहता है कि राजपूत राजा का लड़का है। हाँ, हम मानते हैं राजा का लड़का है, लेकिन रहस्य में बात है। कैसे रहस्य में बात है जी? जैसे राजपूत है तो राज शब्द का अर्थ हम सब जानते हैं। एक अर्थ राज का शासन भी होता है, राजतंत्र। तो राज, जिसका राज उसी का पूत राजपूत। आपने देखा होगा 13वीं 14वीं शताब्दी के बाद अपनी पुस्तकों के अंदर, इतिहास की पुस्तकों के अंदर इतिहासकारों ने राजपूत या राजपूताना शब्द का उल्लेख बाद में किया है। उससे पहले कोई इतिहास में राजपूत शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। एनसीईआरटी अजमेर, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो राजपूत ये सिस्टम कहाँ से चला है? ये राजस्थान, या जिसको राजस्थान कहते थे बाद में जाकर के राजपूताना कहने लगे, उनकी जो रियासतें थी, जो 19 रियासतें थी, उन्हीं रियासतों के सिस्टम को कहीं ना कहीं राजपूताना के नाम से जाना जाता है और किसी क्षेत्र को नहीं जाना जाता। तो राजपूताना, मैंने कहा जिसका शासन उसके पूत। मुगल काल में संबंध हुए हैं आपस में, संधियां हुई हैं आपस में, तो उस समय ये शासन के पुत्र बन करके बैठ गए, इसलिए राजपूत कहा इतिहासकारों ने। फिर इतिहास के अंदर राज का अर्थ अंग्रेजों का काल आया। अंग्रेजों के कालखंड में तो 1817 और 1823 तक संपूर्ण राजस्थान या राजपूताना अंग्रेजों के अधीन हो चुका था। उनके एजेंट हुआ करते थे, एजीजी, एजेंट गवर्नर जनरल, सारे रियासतों के ऊपर बैठ गए थे। तो वो जब अंग्रेजों का काल आया तो अंग्रेजों के पुत्र बन करके बैठ गए, सपूत बन करके बैठ गए उनके। हमारे लिए, भारत माता के लिए तो उस समय 80 से 90% जो राजपूत थे, भारत के लिए, भारतवासियों के लिए तो वो कपूत है। क्यों कपूत है मैडम जी? मैं उस पर भी प्रकाश डालना चाहता हूँ, क्यों कपूत कह रहा हूँ। और 80 से 90% उनको कह रहा हूँ जो राजा, रजवाड़े, ठाकुर, ठिकानेदार हुआ करते थे, उनको कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि झगड़ा ही उनका है। जो भोली भाली प्रजा भारत में है, जो आज अपने नाम के पीछे राजपूत लगाती है, वो तथाकथित रजवाड़ों की वजह से, इनकी वजह से लगाती है। नहीं तो अक्षत्रिय वर्ड है ना, अक्षत्रिय सेना भी बनी हुई है। उन सेनाओं ने कई बार इनको समझाया है कि राजपूत शब्द मत लगाओ, अक्षत्रिय शब्द लगाओ। तो अक्षत्रिय शब्द लगाएं तो बहुत अच्छा लगेगा हमें, लेकिन जो शब्द की जो मर्यादा है उसको ध्यान में रखते हुए लगाना है। तो राजपुत्र एक शासन पुत्र, दूसरा राजपूत। राज फिल्म आपने देखी होगी जी, रहस्यमयी फिल्म है। राज ही राज है, उसमें राज खुलते हैं, बहुत बाद में खुलते हैं राज। तो राजपुत्र, राज, रहस्य का पुत्र भी मैं इसको मान सकता हूँ इतिहास की दृष्टि में। जैसे इनके कर्म है उसके भी आप पे कह रहा हूँ, अच्छे कर्म होते, सुकर्म होते, भारत के लिए अच्छे कर्म होते, तो मैं भी इनका सम्मान करता। किनका? मैंने कहा 80 से 90% जो राजे रजवाड़े हैं, जिन्होंने भारत माता के लिए कुछ नहीं किया और अंग्रेजों के लिए और मुगलों के लिए बहुत कुछ कर दिया। तो ये लाजपूत भी इनका एक नाम है। लाजपूत, खाजपूत भी कह देते हैं, खाज भी बहुत है। तो लाजपूत एक नाम है। लाज बचाने के लिए, लाज, अपनी लाज, भारत माता की लाज के लिए यदि ये काम करते तो हमारे जैसे भारतीय, सच्चे भारतीय, इनको नतमस्तक होते। औरों के राजाओं के लिए हम नतमस्तक होते हैं। महाराणा प्रताप है, और वही महाराणा प्रताप है जो राणा कहलाए, जिनके पिता को माँ पन्नाधाय गुजरी ने अपने अंश का दूध पिलाया था। और दूध नहीं, पाला पोसा भी था। कहाँ मर गए थे राजे रजवाड़े? किसी ने ठिकाना तक नहीं दिया था, ठिकानेदारों ने। दम माँ पन्नाधाय गुजरी ने उसे पाला पोसा, सभी राजपूतों के खिलाफ जाकर के उसको पाल पोस करके उसका राज उसको सौंपा, और तब जाकर के वो आगे जाकर के महाराणा प्रताप बना। और वही महाराणा प्रताप जिसने घास फूस की रोटी खा करके भी वो राणा लड़ा था भाई, वो था राजा, राजकुमार। तो
उसको कहे तो नमन, सत सत नमन उनको। और वहाँ पे भी गुर्जर जाति ने सभी राजपूतों पे मैं एहसान नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि उन राजे रजवाड़े राजकुमारों को भी माँ गुजरी अक्षत्राणी दूध पिलाया करती थी। और एक ने कहा, एक नीच ने कहूँगा, एक नीच ने कहा कि पन्ना धाये तो दासी थी। अरे हरामखोर कुत्ते, मैं तुझे ये बताना चाहता हूँ कि दासियों के दूध पिया करते थे क्या राजा? राजा अक्षत्राणी का दूध पीता है। और ये परंपरा, ये जो परंपरा है आज की नहीं चली हुई है, ये परंपरा युगों युगों से है। सतयुग में भी गुजरी थी। सतयुग में भी जब ब्रह्मा का एक पूरे संसार में एकमात्र मंदिर पुष्कर के अंदर है, वहां पर भी जब ब्रह्मा यज्ञ कर रहे थे तो वहां पर भी सावित्री के उपस्थित न रहने पर मां गुजरी को, क्योंकि वो गाय की सेवा करती थी, इसलिए मां गुजरी को यज्ञ का अनुष्ठान करता माना गया। और तब जाकर के, तब से गुजरों का इतिहास है। तू बताएगा क्या, या ये खाज पुत्र बताएंगे क्या गुजरों का इतिहास? तो मैं आपको मैडम सीधा सीधा लफ्जों में ये बताना चाहता हूं कि इन खाज पुत्रों ने, इन लाज पुत्रों ने, जो 80 से 90% ठाकुरों को, राणाओं को, जो राणा अपने आप को कहते हैं, अच्छों को नहीं, जिन कपूतों ने भारत माता के लिए काम ना कर करके भारतीय किसानों तक का शोषण किया इन्होंने, मजदूरों तक का शोषण किया इन्होंने। लड़कियों की शादी नहीं हुआ करती थी किसानों की, 2-2, 3-3 साल लड़कियां घर पे बैठा रहती थी किसानों की। बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़िए आप। उस बिजोलिया किसान आंदोलन में जब आप देखोगे कि पूरे के पूरे राजपुताना पे 19 रियासतें जब 1817 से लेकर के 1823 तक जब अंग्रेजों के अधीन हो गई थी, ये राजे रजवाड़े ठाकुर सारे टैक्स लेते थे। 100 से ज़्यादा प्रकार के टैक्स लगा दिए थे इन्होंने भारतीयों पर, किसानों पर। तब जाकर के किसान जागा था। इसीलिए 1857 की क्रांति तक, 1823 से लेकर के 1857 की क्रांति तक एक व्यक्ति जन आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सैनिक या भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, जिसकी भूमिका वीर सावरकर ने 1904 में लिखी थी। पढ़िए इतिहास। और 1823 से ये रजवाड़े टैक्स लेने लग गए थे, लड़कियों की शादी तक नहीं होने। लड़कियों की शादी पे 5 रुपए तक टैक्स बताया जाता है। कहाँ से बोल रहा हूँ? इतिहास से बोल रहा हूँ। और उस इतिहास से जो राजपुताना के अंदर हिंदी ग्रंथ अकादमी, जो सबसे विश्वसनीय है, जो अजमेर बोर्ड से रजिस्टर्ड है, से बोल रहा हूँ मैं। पढ़िए। पूरा इतिहास पढ़ा हुआ है आपने? मैं हिस्ट्री से हूँ जी। मैं हिस्ट्री से भी हूँ और संस्कृत ऑनर्स हूँ, हिंदी ऑनर्स हूँ। प्रभाकर की है मैंने, और संस्कृत का, हिंदी का साहित्य पढ़ा है मैंने। और हिंदी और संस्कृत के साहित्य में ही सारे इतिहासकार ग्रंथ लिखा करते थे, इसलिए वहां से बोल रहा हूं मैं। इतिहास तो बाद में, इतिहासकार बाद में। इतिहासकार बनेगा किससे? इतिहास की पुस्तकों को पढ़ करके बनता है। मोटी मोटे ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं। आज की लूसेंट पढ़ने से कोई इतिहासकार नहीं बनते जी। तो जब 1800 इन्होंने विद्रोह किया तो उसमें भी विजय सिंह पथिक का नाम आता है, जो राष्ट्र पथिक कहा जाता है, जिसने राजस्थान संघ की स्थापना की। उस विजय सिंह पथिक उत्तर प्रदेश से चल करके वो राजस्थान के राजपुताना को हिलाता है, और हिला करके उसके पिता ने भी, क्योंकि आगे जाके ये घटना, विजय सिंह पथिक की घटना 1916 की है। बात कर रहा हूं मैं 1817, 1823, 1825, 1840। उस समय में विजय सिंह पथिक के दादा, उन्होंने अपना बलिदान दिया है। वो बहुत सारे क्रांतिकारियों ने व्यक्तिगत बलिदान दिए हैं। उसके पिता भी 1857 की क्रांति के योद्धा हुआ करते थे। आगे जाके 50 साल पूरे हो जाते हैं 1907 में। तो 1907 में रास बिहारी बोस के साथ, क्योंकि क्रांति का जनक माना जाता है उसे, आधुनिक क्रांति का, तो रास बिहारी बोस के साथ मिलकर के वही विजय सिंह पथिक, जिसके दादा ने 1857 की क्रांति लड़ी है, उसी 1857 की क्रांति की बात कर रहा हूं, जिसमें मंगल पांडे ने जिस चिंगारी को भड़काया था, जो ब्राह्मण जाति से था, तिलकधारी था। और उसी के परिवेश में 10 मई 1857 को मैडम जी, इसी मेरठ से, इसी हरियाणा से, इसी हरियाणा के अंबाला से, इसी मेरठ से क्रांति भड़की थी। धन सिंह कोतवाली का अधिकारी हुआ करता था। उसने चपराना गोत्र का था, सारे के सारे एरिया को इकट्ठा कर करके अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, क्योंकि अंग्रेज रियासतों के माध्यम से भारत का शोषण कर रहे थे, आर्थिक शोषण कर रहे थे, सामाजिक शोषण कर रहे थे, बहिष्कृत कर रहे थे भारतीयों को। तो उस समय उसी 50 साल पूरा होने पे, 1857 की क्रांति के 50 साल होने पे, वो विजय सिंह पथिक 1907 में, जिसने अजमेर बम ब्लास्ट, दिल्ली बम ब्लास्ट, क्योंकि 1912 में आपको पता है भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर की जा रही थी 1912 में दिसंबर में। और दिसंबर 1912 में ही
वीर सपूतों ने उस अधिकारी के ऊपर, जो अंग्रेजी अधिकारी था, उसके ऊपर बम ब्लास्ट किया, दिल्ली के अंदर किया। तब कहाँ थे राजपूताना? अरे 1817 से लेकर के 1947 तक किस राजपूताने ने भारत की रक्षा की है भाई? भारत का शोषण किया है, शोषण। इसलिए खून उतर आता है आंखों में। आपको लगता है कि जो राजपूत समाज है उन्होंने हमारे भारत के लिए कुछ किया ही नहीं? मैं बताना चाहता हूँ मैडम जी, मैं फिर आपका विश्वास और इन जनता को, भोली भाली जनता को ये स्पष्ट, और एक से एक इतिहासकार सुन रहा होगा, एक से एक योद्धा सुन रहा होगा, एक से एक टीचर सुन रहा होगा, एक से एक राजपूत सुन रहा होगा, एक से एक गुर्जर या 36 बिरादरी या सभी सनातनी सुन रहे होंगे। मैं उनको बताना चाहता हूँ। तो आपका प्रश्न है कि क्या राजपूतों ने समाज के लिए, देश के लिए कुछ नहीं किया? मैं फिर से स्वीकार करता हूँ, मैंने कहा है 80 से 90% मैंने क्या बोला है आपको? राजे, रजवाड़े, ठाकुर, ठिकाने, इनको बोला है। भोली भाली जनता का इसमें कोई दोष नहीं है। वो भी तो किसान हुआ करते थे ना। क्या राजपूताना में जो राजा हुआ करता था उसकी सारी की सारी प्रजा क्या राजा थी? नहीं थी। तो प्रजा तो क्या कर रही थी? अपने भारतीयों का साथ दे रही थी। उनको भी तो टैक्स देने पड़ते थे। जो राजे रजवाड़े थे उनके आस पास पड़ोस पूरा का पूरा राजपूत, जितना भी राजपूत समाज अपने आप को आज राजपूत कहता है, नाम के पीछे लगाने लग गया है, भोला भाला व्यक्ति भी राजपूत लगाने लग गया है, तो वो सारा राजपूत समाज, वो छोटा राजपूत समाज, वो मस्त राजपूत समाज, जिसको आज तथाकथित इन लोगों ने राजपूत लगवाना शुरू कर दिया है, क्योंकि जैसे शहीद लगता है, तो उन राजपूत समाज, जो समाज है, उन्होंने तो छोटे छोटे किसानों ने तो किसानों का साथ दिया था। क्यों? क्योंकि शोषण तो उन राजपूतों का भी हो रहा था। अंग्रेज ये थोड़ा कहते थे कि जितने राजपूत है वो टैक्स नहीं देंगे, 100 से ज़्यादा प्रकार के टैक्स, और ये जो किसान है और देंगे, ऐसा तो नहीं था ना। तो बात सारी की सारी, जो आज खाज पुत्र है, जो राज को प्राप्त करना चाहते हैं, आज भी वर्तमान में सरकारें हैं। ये खाजपूत आपने अपनी तरफ से रखा है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तो इतिहास है जी। खाजपूत का मतलब इतिहास में ही खाजपूत लिखा हुआ है? नहीं 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 नहीं, इतिहास में खाजपूत नहीं। जो व्यक्ति देश के हित में कार्य नहीं करता, बेकार कार्य करता है, तो उसके नाम के पीछे अच्छे अच्छे विशेषण लगाए जाते हैं। इनको खाज है, राज की, इनको खास थी, पहले भी राज की, फिर अंग्रेजों के काल में भी राज की, अब वर्तमान में भी अब इनको क्या है? एक खाज है कि हम राजा हैं और हम शासन के, हमारे 15 MLA, हमारे 20 सांसद ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये ऐसा बोलते हैं। इसलिए बोल रहा हूं कि राजपुत्रों, उस राज का, रहस्य का, उस शासन का पुत्र बनना छोड़ दें। भारत माता का पुत्र बनना है तो उस राष्ट्र का पुत्र बने जिसमें विजय सिंह पथिक जैसे हीरो ने सभी छोटे समाज को, किसानों को, मजदूरों को, सबको हक दिलाने के लिए 50 साल जब पूरे हो गए थे 1857 की क्रांति को 1907 में, तो उससे लेकर के इन किसानों का बिजोलिया किसान आंदोलन, अनेक किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हुए इस किसान आंदोलन को राष्ट्र स्तर पे पहुंचाया। और तभी किसान के बच्चों ने उसमें, चाहे भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, रास बिहारी बोस हो, अनेक, अशफाक उल्लाह खां, जो भारत को अपनी माँ मानते हैं, राष्ट्र के लिए जिन्होंने काम किया है, तो उन लोगों को भारत माता को माता कहने का हक है ना। जो राज के पुत्र बनना चाहते हैं और इसकी मलाई को चाटना चाहते हैं, उनको राजपुत्र, उनको खाजपुत्र, उनको रहस्य पुत्र कह रहा हूँ, भोली भाली जनता को नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उनके भी तो शोषक हुआ करते थे ये, तो उनके शोषक थे ये। तो आप राष्ट्र के हित में बात कर रहे हैं या फिर किसी जातिवाद पर बात कर रहे हैं, और जैसा कि आप गुर्जर समाज से बिलोंग करते हैं, तो देखने वालों को तो यही लगेगा कि ये एक राजपूत समाज की बेइज्जती करके, क्योंकि राजपूत का और गुर्जर का ही विवाद चला हुआ है, तो देखने वालों को तो यही लगेगा कि अपने समाज की बड़ाई करके राजपूत समाज की वो कर रहा है बेइज्जती। देखिए मैडम जी, और मैं सभी को विश्वास दिलाता हूँ, ठीक है, एक अध्यापक, एक अच्छा राष्ट्र प्रहरी, जब मैं विजय सिंह की बात कर रहा हूँ, अशफाक उल्लाह खां की बात कर रहा हूँ, रास बिहारी बोस की बात कर रहा हूँ, क्रांतिकारियों की बात कर रहा हूँ, तो मेरे रगों में भी उन्हीं का खून है। रही बात, आपने कहा कि आप गुर्जर बिरादरी से बिलोंग करते हैं, तो गुर्जर बिरादरी तो पशुपालक रही है, गोचरान, गाय को चराने वाली रही है, गायत्री माता, इसीलिए गायत्री माता को गुजरी माता कहा जाता है। हाँ, रही बात, कुछ तथाकथित लोग ये जरूर कहेंगे, जो इनके ठेकेदार हैं, वो कहेंगे कि ये तो पशुपालक है, भैंस चोर है, गाय चोर हैं,
तो भाई ये भी बता दूं मैं आपको, पहली तो बात मैडम जी, मैं राष्ट्रवादी हूँ। राष्ट्र मेरा सर्वोपरि है, मुझे सबसे ऊपर राष्ट्र है। और रही बात, मैं भोली भाली जनता को यही बताना चाहता हूँ कि अलग अलग काल में किस प्रकार से नीच लोगों ने, चाहे वो राजा हो चाहे उसमें से नीचे हो, उन लोगों ने किस प्रकार शोषण किया है, राज सत्ता के नीचे आकर के मलाई चाटी है, आज भी चाट रहे हैं। तो मैं राष्ट्रवादी की दृष्टि से बोल रहा हूँ, मैं गुर्जर बिरादरी की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ। मैं किसकी वजह से बोल रहा हूँ, एक राष्ट्रवादी होकर के। जिन जिन राजपूतों ने इस देश के लिए, भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उनके चरणों में बार बार वंदन। और रही बात ये कि ये किस्सा जो आप कह रहे हैं राष्ट्रवादी है, ये है, तो मैं उनकी आंखें खोलना चाहता हूं जो आज भी भोली भाली जनता को, इतिहास सबके सामने है, फिर भी गुमराह कर रहे हैं। इतिहास बदले जा रहे हैं। और ये अलग जाति नहीं है। राजपूत मैंने कहा 13वीं 14वीं शताब्दी के बाद जाकर के अस्तित्व में आया। किन लोगों ने? कुछ इतिहासकार, मैंने कहा तुर्की, अरबी, फारसी और आगे जाके, उनके पहले वालों ने नहीं, बाद वालों ने। और उन्होंने स्पष्ट रूप से इस पे मलाई चढ़ा दी, एक लेप चढ़ा दिया। जैसे अमृत का घड़ा होता है ना, उसके ऊपर विष का लेप लग जाता है, तो वैसे ही उस चक्कर में हम खा जाते हैं। तो ऐसे ही इस काल में राजपूत वर्ड हैं। गुर्जर जो है और राजपूत जो है, इनके सभी के गोत्र लगभग 80% मिलते हैं। जो चौहान है उधर भी चौहान है, इसीलिए आज नया मुद्दा और उठ गया है, पृथ्वीराज चौहान के, चौहान राजपूतों का या चौहान गुर्जरों का। अरे पुराने इतिहास के साक्ष्य उठाओ और वो आपको स्पष्ट ही क्लियर पता चल जाएगा कि किस बिरादरी का था। और गुर्जर और राजपूत ये इनके वंश एक ही हैं। लेकिन आगे, हाँ इसी पे मैं पूछना चाहूँगी, आपने बोला कि पृथ्वीराज चौहान, जो अभी मूवी आने वाली है पृथ्वीराज, जैसा हम गांव में गए थे, वीडियो करते रहते हैं, तो वहीं पर बात करने पर पता चला कि एक बुजुर्ग थे 80-90 साल के, और गुर्जर समाज से बिलोंग करते थे वो। तो उन्होंने ही बताया कि जो पृथ्वीराज चौहान थे वो राजपूत ही थे। इस बारे में क्या बोलना? देखो, जो बुजुर्ग ने आपको बताया तो वो यहीं से, मैंने कहा ना, राजपूत एक विशेषण है। जैसे राजा का तो राजा का तो राजपूत है। ये झगड़ा कहाँ से है? गुर्जर और उनके गोत एक है। पृथ्वीराज राजपूत भी बोलते हैं, चौहान हमारा है, आज से नहीं पहले से बोलते हैं। गुर्जर भी बोलते हैं, और दोनों एक वंश के हैं, मैंने बताया आपको। तो वो भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, दोनों ही। अरे एक बात बताओ, राजा का पुत्र भी जब गुजरी माँ के स्तनों से दूध पिएगा और धाबाई कहलाएगा, और अपना माँ बेटे का संबंध है उनमें, तो ये तो आपको ध्यान देने वाली बात है कि वो गुजरी माँ का ही दूध क्यों पिया करता था भाई? पन्ना दाई का ही क्यों दूध पिया उसने? उससे पहले भी इतिहास में परंपरा है धाबाई की, अक्षतरानी दूध पिलाया करती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं यहीं पे त्रुटि है, ये पेंच ही यहीं फंसा हुआ है। अब इतिहास में, आप महाभारत में भी देखोगे तो एक पुत्र होता था दासी पुत्र, जिसको बांदी पुत्र भी कहते हैं। विदुर इस संसार का बड़ा महान, मैं विदुर की इतनी इज्जत करता हूँ, विदुर नीति संसार में बड़ी प्रसिद्ध है। कन्हैया ने भी साग विदुर घर खायो था। तो मैं ये नहीं कह रहा, बेइज्जती नहीं, बहुत इज्जत के साथ कहना चाहता हूँ कि दासी पुत्र या बांदी पुत्र, जो राजा के राजा और दासी का पुत्र जो बना, वो इतिहास में इतिहासकार कहते हैं कि राजपूत कहलाया। वो राजा की तरफ से तो राजपूत ही कहलाएगा ना, इधर बांदी की तरफ से दासी पुत्र या बांदी पुत्र कहलाएगा। तो ये झगड़ा, ये पेच फंसा हुआ है। इसलिए उनके गोत्र और इनके गोत्र, पिता की तरफ से गोत्र क्लियर होते हैं, सबको पता है। पिता के जो कुल होगा वही कुल आगे चलकर वंश बन करके आगे बढ़ता है। तो इसीलिए इनके और इनके हमारे मिलते हैं। इसलिए उस बुजुर्ग ने आपको ये कहा, और उसने ये कहने का प्रयास किया है कि हम भी राजपूत थे, मतलब हम भी राजा थे। ये राजा शब्द को संबोधित करने का प्रतीक है। लेकिन उन्हीं राजे रजवाड़ों ने, मैंने कहा ना, बेइज्जती, जहां से बेइज्जती कराई वहां से मैं इनकी बेइज्जती कर रहा हूं। जिन्होंने बेइज्जती नहीं कराई उनकी तो हमने कहा ना, बार बार चरण वंदन है उनके। बेइज्जती कराई है इन्होंने। 1817 के बाद इतिहास के अंदर इन्होंने ये शासन पुत्र बन गए। इसलिए मैंने कहा लाजपुत्र, खाजपुत्र, शासन पुत्र, रैस्य पुत्र, इनको कह रहा हूं। जिन महान राजाओं ने देश के लिए बलिदान दिया है, बप्पा रावल जैसे लोगों ने, नागभट्ट, मिहिर भोज जैसे लोगों ने, उनको तो पूरा भारत सत सत नमन कर रहा है। और अच्छे को सब अपने कलेजे से लगाना चाहते हैं। इसलिए तो सारे समाज क्या कर रहे हैं, मिहिर भोज हमारा है, मिहिर भोज हमारा है, मिहिर भोज हमारा है। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि ये किसी जाति विशेष को टारगेट नहीं किया जा रहा है यहाँ पे? मैं किसी जाति विशेष को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता और ना कभी पहुंचाऊंगा। मैं सभी जातियों को एक धर्म सूत्र में बांध करके और इस सनातन धर्म की ओर ले जाना चाहता हूं। मैं सनातनी हूं। सनातन का मतलब हिंदू मत लगा लेना।
सनातन का मतलब मैंने कहा सदा से जो चला आ रहा है वो धर्म, सभी सनातन धर्म से निकले हुए वाले लोग हैं। मुसलमान भी आज तो गर्व से कहते हैं ना, सुबोई खान, कि मैं सनातनी मुसलमान हूँ। तो सिख भी सनातनी। तो ये तो आगे जा करके कैसे किस प्रकार इतिहास में बार बार दृष्टि, आप भी कभी बैठेंगे तो बताऊंगा कि कैसे कैसे हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ये पंथ है, मजहब है, ये अलग कैसे हुए। तो ये है, मैं राष्ट्रवादी हूँ और मैं राष्ट्र की दृष्टि से जिन लोगों ने भारत के लिए काम नहीं किया उनको एक धज्जिया उड़ा रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इन खुद अंग्रेजों ने राजपूतों के लिए क्या शब्द प्रयोग किए हैं। 1857 की क्रांति में लॉर्ड कैनिंग का कथन था कि इन राजपूतों ने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य किया है, नहीं तो हमारी किस्ती भंवर में ही डूब जाती। अर्थात सब मानते हैं, वीर सावरकर भी मानते थे कि हम सब भारतीय 1857 की क्रांति में बड़े मस्ती से आजाद हो गए थे। इन राजपूतों ने, इन खाजपूतों ने, इन लाजपूतों ने अंग्रेजों की लाज बचाई। भारत माता की लाज इनको छोटी नजर आई और अंग्रेजों की लाज बहुत बड़ी नजर आई इनको। खुद लॉर्ड कैनिंग का कथन चेक करें इतिहास के अंदर, श्रवण अक्षरों में लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा है अपनी पुस्तकों के अंदर उन्होंने। और जेम्स लॉरेंस ने कहा था इन क्रांतिकारी या विप्लवकारियों में एक भी इनका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था। यदि नेतृत्व करने वाला होता तो हम हार जाते हैं। नेतृत्व करता क्यों नहीं थे? मैंने कहा ना, ये तो जन आंदोलन था। रोटियां और फूल बांटे हैं, नीचे नीचे संकेत पहुंचाए हैं। किससे लड़ने के लिए? प्रजामंडल बनाए गए थे। इन देशी रियासतों के साथ लड़ने के लिए, इन राजपूतों से लड़ने के लिए प्रजामंडल बनाए गए थे राजस्थान में। विजय सिंह पथिक और भी हैं, एक से एक हीरो हैं जो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने भी इन रजवाड़ों के साथ लड़ने के लिए, इन अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए विद्रोह किए हैं। और महात्मा गांधी से भी संपर्क हुआ, रास बिहारी से भी हुआ। कांग्रेस का 1920 का अधिवेशन, वहां पे भी बात रखी गई, क्योंकि कांग्रेस पहले देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने उद्देश्य बनाया था। रजवाड़ों से वो दूर रहा करते थे। उन्होंने क्यों? ब्रिटिश का राज दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, मध्य भारत में था, राजपूताना पे नहीं था। राजपूताना पे 1817 के बाद हुआ। जब हुआ तो इन्होंने इनके साथ संधियां कर ली और भारत माता के साथ गद्दारी करनी शुरू हो गई। तब जाकर के जन जन आंदोलन ने, हमारे माँ बापों ने, हमारे दादा दादाओं ने, हम सब भारत माता के जो बुजुर्ग थे उन लोगों ने, महिलाओं ने तब जाकर के क्रांति की। इसीलिए उसको कहा था जन क्रांति। इसीलिए उसे कहा जाता है 1857 की क्रांति, पहला स्वतंत्रता संग्राम। लड़े किसके लिए थे? इन राजपूतों के साथ ही लड़े थे, अंग्रेजों के साथ लड़े थे। इनकी रजवाड़ी खत्म की थी हमने, क्योंकि इन्होंने कर बढ़ा दिया था। तो ये है इनका इतिहास जी, मैडम जी, जो और भी समय मिलता रहेगा तो उजागर करते रहेंगे। हाँ, अच्छे रहेंगे, बुरे रहेंगे। सभी को आपके साथ नए इतिहास के साथ मैं बप्पा रावल का वंशज आप सभी को नमन करता हूँ।